आइए मिलकर समझते हैं संयुक्त राष्ट्र के उस एक वोट को जिसने वैश्विक राजनीति को आप कह सकते हैं एक नया ही आकार दे दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि एक वोट ने दुनिया को बदल दिया? चलिए इस बड़ी घटना की तह तक चलते हैं। यकीन मानिए ये एक ऐसा वोट है जो भविष्य में इतिहासकारों के लिए किसी पीएचडी का विषय बन सकता है। अच्छा, इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खेल के नियम क्या हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सबसे बड़ी ताकत। वीटो का मतलब सीधा सा है कि अगर इन 5 सदस्यों में से किसी एक ने भी नहीं कह दिया तो भले ही बाकी सभी सदस्य पक्ष में क्यों ना हो, वो प्रस्ताव वहीं का वहीं रद्द हो जाता है। तो ये 5 देश हैं जिन्हें परमानेंट 5 या P5 भी कहते हैं: अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। सिर्फ इन्हीं देशों के पास किसी भी प्रस्ताव को अकेले दम पर रोकने की ये जबरदस्त शक्ति है। तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, उस वोट पर। ये अमेरिका समर्थित एक प्रस्ताव था जिसे हुर्मुज़ प्रस्ताव कहा गया और इसका निशाना था ईरान। और दिलचस्प बात यह है कि प्रस्ताव असल में अमेरिका का था, लेकिन कह सकते हैं बहरीन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही थी। तो लग तो यही रहा था कि प्रस्ताव 11 वोटों के साथ आराम से पास हो जाएगा, लेकिन तभी आया डबल वीटो। पाकिस्तान और कोलंबिया ने तो वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, पर असली खेल तो रूस और चीन के नहीं ने कर दिया। तो यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, रूस का वीटो, वो तो होना ही था, सबको पता था। असली सवाल ये है, और यही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है, कि चीन ने नहीं क्यों कहा। तो चीन पर आने से पहले फटाफट रूस की कहानी को समझते हैं। उनका मामला सीधा साधा था, एक भू राजनीतिक बदलाव। ऑफिशियली तो रूस ने कहा कि भाई हम ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देंगे जिसका इस्तेमाल युद्ध को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा सीधी है। असल में हुआ ये था कि रूस ने, कह सकते हैं, यूक्रेन का बदला तेहरान में ले लिया, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के मामले में रूस के खिलाफ लगातार प्रस्ताव ला रहा था। तो बस ये रूस का जवाब देने का अपना तरीका था। तो रूस का मामला तो साफ है। अब आते हैं असली कहानी पर, चीन के उस नहीं पर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके पीछे की वजहें बहुत गहरी और सोची समझी थीं। अगर हम चीन के वीटो का इतिहास देखें ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। 1972 में पहला वीटो इस्तेमाल किया अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के मुद्दे पर। फिर 2011 के बाद से सीरिया के मामले में रूस के साथ मिलकर कई बार पश्चिमी देशों के प्रस्तावों को रोका। और अब ईरान के खिलाफ ये वीटो। बिल्कुल साफ है, चीन अपने सहयोगियों और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करता है। और पता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी अहम समुद्री रास्ते पर इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ हो। इतिहास हमें एक बहुत ही मिलता जुलता उदाहरण देता है। 1956 में जो स्वेज नहर के साथ हुआ था, वो आज की कहानी से काफी मिलता जुलता है। ये जो स्वेज और हॉर्मुज़ है ना, इन्हें जियोपॉलिटिक्स की भाषा में चोक पॉइंट कहते हैं। मतलब एक ऐसी संकरी जगह जिसे अगर बंद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा रास्ता ठप हो जाता है। और यही चीज इसे एक भू राजनीतिक हथियार बनाती है। अगर आप दोस्त हैं तो रास्ता खुला है, दुश्मन हैं तो रास्ता बंद। तो ये साफ है कि चीन का फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे 4 बड़े रणनीतिक वजहें थीं: भारी निवेश, सस्ता तेल, उनका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और एक नई विश्व व्यवस्था का ऐलान। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। 400 अरब डॉलर। 2021 में चीन और ईरान के बीच इतनी बड़ी रकम की एक निवेश साझेदारी हुई। ये पैसा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में लगाया जा रहा है। अब सोचिए, अगर ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार आ जाती तो चीन का ये सारा निवेश खतरे में पड़ सकता था। फिर आता है तेल का खेल, यानी ऊर्जा सुरक्षा। चीन अपनी जरूरत का लगभग 15% तेल ईरान से खरीदता है, और वो भी बाजार की कीमत से करीब 30% की भारी छूट पर। जाहिर है, ये एक ऐसा सौदा है जिसे अमेरिका समर्थित कोई भी नई सरकार आते ही खत्म कर देती। और तीसरी वजह है चीन का वो बहुत बड़ा सपना, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए चीन को मध्य पूर्व में ऐसे सहयोगी चाहिए जो स्थिर हों और दोस्ताना हों, न कि अमेरिकी दबदबे वाले देश।
और इस लिहाज से ईरान एक बहुत अहम कड़ी है। और यही बात हमें चौथे और सबसे शक्तिशाली कारण तक ले आती है। ये सिर्फ एक वीटो नहीं था, ये एक ऐलान था, वैश्विक शक्ति की नई संरचना के बारे में एक बहुत बड़ा ऐलान। तो देखिए, ये वीटो सिर्फ एक प्रस्ताव को रोकने के लिए नहीं था, ये एक नए दौर की, एक नई सच्चाई की घोषणा थी। चीन के इस वोट का संदेश बिल्कुल साफ था। वो एक ध्रुवीय दुनिया, यानी जिसमें सिर्फ अमेरिका का दबदबा हो, वो दौर अब खत्म हो चुका है। दुनिया अब मल्टीपोलर है, जहां शक्ति के कई केंद्र हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब दुनिया के बड़े फैसले सिर्फ यूएन में जबरदस्ती पास नहीं करवाए जा सकते। अब शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ और ब्रिक्स जैसे ताकतवर गुटों की सहमति भी जरूरी होगी। तो हम इस चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो ये नई हकीकत हर उस देश के सामने रखती है जो इस ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित दुनिया में अपना रास्ता तलाश रहा है। और हाँ, इस पूरे खेल में भारत का चुप रहना, क्या वो एक सोची समझी कूटनीति है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।